नमस्कार दोस्तों, नींद लोक में आपका स्वागत है। आज की रात एक अलग ही रात है। आज की रात हम जाएंगे उस जगह जहां सृष्टि का पहला ध्यान हुआ था, जहां समय रुक जाता है, शब्द थम जाते हैं और जो बचता है वो है केवल एक गहरी असीम शांति। तो अभी इसी पल अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए, अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, अपनी गर्दन को थोड़ा झुका लीजिए, अपनी हथेलियां अपनी गोद में रख लीजिए। हल्की आराम से, बिना किसी दबाव के एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। फिर एक और अब मेरे साथ चलिए उस रात में जो अभी भी हो रही है। हिमालय की गोद में, कैलाश की उन बर्फीली चोटियों के बीच, जहां चांद की रोशनी सिर्फ आकाश से नहीं बल्कि पत्थरों से, बर्फ से और हवा से भी टपकती है। हिमालय में रात का एक अलग ही रूप होता है। मैदानों में जो रात होती है वो शहरों की रोशनी से भरी होती है, गाड़ियों की आवाज से, लोगों की चहल पहल से। लेकिन यहां, इन ऊंचाइयों में, जहां जमीन खुद आकाश के करीब आ जाती है, रात का मतलब कुछ और ही होता है। यहां रात का मतलब होता है एक ऐसी चुप्पी जो भारी नहीं होती बल्कि जो गले लगाती है। सोचिए उस क्षण को। आसमान पर असंख्य तारे हैं, इतने तारे जो शहरों में कभी नहीं दिखते। यहां हर तारा अलग चमकता है। मिल्की वे, आकाशगंगा एक चमकदार नदी की तरह आसमान के आर पार बह रही है। आपने शायद कभी किताबों में पढ़ा होगा कि आकाशगंगा में 100 अरब से ज्यादा तारे हैं। लेकिन आज रात, इस क्षण में, वो सभी तारे बस एक काम कर रहे हैं। रोशनी दे रहे हैं उस पर्वत को जो धरती का सबसे पवित्र स्थान है। कैलाश पर्वत 6,638 मीटर यानी 21,700 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर खड़ा ये पर्वत आज रात खामोश है। इसकी 4 दिशाओं में 4 चेहरे हैं। पुराणों के अनुसार उत्तर का चेहरा सोने का है, दक्षिण का चेहरा लाजवर्त का, पूरब का चेहरा स्फटिक का और पश्चिम का चेहरा माणिक का। ये सिर्फ कल्पना नहीं, ये उस दिव्यता का वर्णन है जो पत्थर और हिम में भी देखी जा सकती है जब मन शांत हो। आज रात पूर्णिमा की रात नहीं है, आज रात द्वादशी है, शुक्ल पक्ष का 12वां दिन। चंद्रमा लगभग पूर्ण है, लेकिन उसके दाहिने कोने पर एक हल्की सी परछाई अभी भी बाकी है, जैसे कोई बड़े प्यार से कुछ छुपाए हुए हो। और उस चंद्रमा की रोशनी, वो शीतल नीली सफेद रोशनी, कैलाश पर्वत की बर्फ पर पड़ रही है। बर्फ जो दिन में सफेद होती है, आज रात चांदी बन गई है। पर्वत की हर दरार, हर लकीर, हर उभार, सब कुछ चांदनी में नहाया हुआ है। हवा बह रही है, लेकिन यहां हवा अलग है। ये हवा ठंडी है, इतनी ठंडी कि सांस लेने पर भाप बनती है। लेकिन ये हवा कठोर नहीं है। ये हवा जैसे किसी ने मखमल की चादर को हल्के से हिलाया हो। इतना हल्का, इतना सौम्य। इस हवा में एक ध्वनि है। दूर, बहुत दूर, कहीं जलधारा बह रही है। वो आवाज यहां तक नहीं पहुंचती, लेकिन ये हवा उसे अपने साथ ला रही है, एक बहुत धीमी, बहुत हल्की सरसराहट के रूप में, जैसे कोई किसी के कान में बहुत धीरे से बोल रहा हो। 6 नदियां यहीं से जन्म लेती है। सिंधु नदी, सतलुज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और कर्णाली नदी जो गंगा में मिल जाती है। ये सब कैलाश मानसरोवर के इस क्षेत्र से निकलती है। कल्पना करिए, इस एक पर्वत से निकली नदियां करोड़ों लोगों को जीवन देती है। इस एक पर्वत के हिम से
जो जल बहता है वो भारत, तिब्बत, नेपाल, पाकिस्तान सब जगह पहुंचता है। लेकिन आज रात वो सब बहुत दूर है। आज रात यहां केवल चंद्रमा है, बर्फ है और शांति है। और कैलाश की चोटी पर, उस सबसे ऊंची जगह पर जहां हवा पतली है और आकाश गहरा है, कोई बैठा है। कैलाश पर्वत का नाम संस्कृत के शब्द कैलास से आया है, जिसका अर्थ है स्फटिक, क्रिस्टल। और सच में आज रात ये पर्वत क्रिस्टल जैसा ही लग रहा है। चंद्रमा की रोशनी में इसकी सतह पर जो चमक है वो किसी दुनियावी पत्थर की नहीं लगती। ये चमक किसी और ही चीज की है, किसी ऐसी चीज की जिसे आंखें देख सकती है लेकिन जिसका कोई नाम नहीं है। इस पर्वत के दक्षिणी चेहरे पर, जहां बर्फ सबसे अधिक है, चांदनी में एक आकृति बनती है जो हजारों सालों से आने वाले तीर्थयात्री देखते आए हैं। वो आकृति है ओम। हां, सच में पर्वत की बर्फ में, पत्थरों की दरारों में, हिम के उभार और छाया से मिलकर जो आकार बनता है वो पवित्र अक्षर ओम का आकार है। जैसे प्रकृति ने खुद अपनी छाती पर इस सृष्टि के पहले शब्द को अंकित कर लिया हो। अभी रात के लगभग 2 बजे हैं। सर्दियों के इन महीनों में इस क्षेत्र का तापमान 0 से 20 डिग्री नीचे तक गिर जाता है। मनुष्य यहां टिक नहीं सकता, न इस ठंड में, न इस ऊंचाई पर। लेकिन जो यहां है वो मनुष्य नहीं है, या शायद वो महामानव है, आदियोगी है। पर्वत की वो ऊंची चट्टान जो सदियों से वैसी ही खड़ी है, उस पर एक वृक्ष की जड़ें जिस तरह पत्थर में समा जाती है, उसी स्थिरता के साथ पद्मासन में भगवान शिव बैठे हैं। उनका आसन एक बाग की खाल है। ये बाग की खाल सिर्फ बैठने की जगह नहीं है। पुराणों के अनुसार ये उस वृत्ति का प्रतीक है जिसे शिव ने जीत लिया है। क्रोध की वृत्ति, आक्रामकता की वृत्ति। बाग मन के भय का प्रतीक है, और जब कोई उस पर बैठ जाए तो इसका अर्थ है कि वो अब उस भय से परे है। चारों तरफ बर्फ है, लेकिन शिव के चारों ओर वहां एक अदृश्य गर्मी है। वो समाधि की गर्मी, वो ध्यान की गर्मी जो किसी भी बाहरी ठंड से बड़ी है। उनका शरीर, जिसे भस्म से ढका हुआ बताया जाता है, चंद्रमा की रोशनी में एक अजीब, शांत, रहस्यमयी आभा से घिरा हुआ है। भस्म, श्मशान की राख, सिर्फ विरागी का चिन्ह नहीं है। ये उस सत्य का प्रतीक है जो शिव जानते हैं और जो हम सब कभी न कभी जानते हैं। ये शरीर नश्वर है। ये मिट्टी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी, और जो बचेगा वो है आत्मा, और वो आत्मा शिव है। उनकी गर्दन नीली है, नीलकंठ। ये वो नीला रंग है जो उस समय उनके गले में आया था जब सृष्टि के सागर को मथा गया था। वो समुद्र मंथन जिसमें देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत निकालने की कोशिश की थी, और उस मंथन से पहले निकला था हलाहल, वो विष जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। कोई उसे पीने को तैयार नहीं था। तब आगे बढ़े शिव। उन्होंने वो विष अपने हाथ में लिया और पी लिया, लेकिन निगला नहीं। पार्वती ने उनका गला पकड़ लिया ताकि वो विष पेट में न पहुंचे, न बाहर आए। वो विष उनके कंठ में ही रहा, और उसी से उनका कंठ नीला पड़ गया। नीलकंठ, जिसने सृष्टि का सबसे भयंकर दर्द अपने गले में समेट लिया ताकि बाकी दुनिया सुरक्षित रहे। आज रात उस नीले कंठ पर चंद्रमा की रोशनी पड़ रही है, और वो नीलिमा, वो गहरी रहस्यमयी नीलिमा
एक अलग ही सौंदर्य से चमक रही है। शिव पद्मासन में बैठे हैं। पद्मासन, कमल की मुद्रा, दोनों पांव एक दूसरे की जंघाओं पर, रीढ़ सीधी, हाथ घुटनों पर, हथेलियां ऊपर खुली। उनकी आंखें बंद है, लेकिन उनकी तीसरी आंख, वो जो उनके मस्तक के मध्य में है, भ्रू मध्य में, वो शांत है, बंद है, समाहित है। पुराण कहते हैं कि शिव की तीसरी आंख जब खुलती है तो वो ज्ञान का सूर्य है, जो अज्ञान को, मोह को, काम को जलाकर राख कर देती है। एक बार कामदेव, प्रेम के देवता, शिव की समाधि भंग करने आए थे। उन्होंने अपना पुष्प बाण चलाया। शिव ने तीसरी आंख खोली और एक ही पल में कामदेव भस्म हो गए। लेकिन आज रात वो आंख बंद है। आज रात वो क्रोध नहीं है, वो जलन नहीं है। आज रात केवल शांति है। शिव की जटाएं, उनके सिर पर जटाओं का एक ऊंचा जोड़ा है, जटा मुकुट। ये जटाएं वर्षों, दशकों, युगों की साधना का प्रतीक है। प्रत्येक लट एक वर्ष की तपस्या, प्रत्येक उलझन एक बाधा जो पार की गई। ये जटाएं बाहरी दुनिया से विरक्ति का प्रतीक है, और साथ ही इस बात का भी कि जो मन को बांध लेता है उसे भी जटाओं में उलझाकर वश में किया जा सकता है। और उन जटाओं से बहुत धीरे, बहुत हल्के गंगा बह रही है, एक पतली चांदी जैसी धारा। शिव की जटाओं के बीच से निकलती, उनके कंधे को छूती, नीचे की ओर बहती, जैसे किसी ने पहाड़ की चोटी से एक रेशम का धागा लटकाया हो। ये गंगा यहां कैसे आई? इसकी कथा उन कथाओं में से एक है जो सुनते सुनते आंखें भर आती है। एक राजा थे, भगीरथ। उनके 60,000 पूर्वज एक ऋषि के शाप से भस्म हो गए थे, और उनकी मुक्ति के लिए जरूरी था कि स्वर्ग की गंगा धरती पर आए और उनकी राख को छुए। भगीरथ ने तपस्या की, वर्षों, दशकों। गंगा मां स्वर्ग से उतरने को तैयार हुई, लेकिन एक समस्या थी। स्वर्ग से धरती पर उतरते समय गंगा का वेग इतना अपार था कि पूरी पृथ्वी तहस-नहस हो जाती। तब भगीरथ ने प्रार्थना की शिव से, और शिव, उन्होंने अपनी जटाएं खोल दी। गंगा को अपने सिर पर स्वीकार किया। वो प्रचंड जलधारा जो पर्वतों को तोड़ सकती थी, शिव की जटाओं में समा गई। उन उलझी हुई लटों में वो शक्ति अवशोषित हुई, और फिर धीरे धीरे शांत होकर गंगा धरती पर उतरी। शिव गंगाधार बने, गंगा के धारक। आज रात वो गंगा शिव की जटाओं से बहती हुई चंद्रमा की रोशनी में चांदी की लकीर बन गई है। इतनी हल्की, इतनी शांत, जैसे नींद में चलते किसी का दामन छू ले। शिव के मस्तक पर, जटाओं के ऊपर बाईं तरफ एक अर्धचंद्र है। आज रात वो अर्धचंद्र और असली चंद्रमा दोनों एक साथ है। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, और शिव के मस्तक पर वो अर्धचंद्र, एक छोटा, पतला, हल्का, जैसे किसी ने सफेद रेशम का टुकड़ा जटाओं में बांध दिया हो। ये अर्धचंद्र वहां कैसे आया? बहुत पुराने समय की बात है। चंद्रदेव, जिन्हें सोम भी कहते हैं, एक अत्यंत तेजस्वी देवता थे। उनका प्रकाश इतना सुंदर था कि सारी दुनिया उनके उजाले में जीती थी। रात में जब वो आकाश में निकलते थे तो नदियां उनके प्रतिबिंब से चमक उठती थी, फूल खिल जाते थे, और पृथ्वी पर एक शीतल, सुखद बादल छा जाता था। चंद्रदेव के 27 विवाह हुए थे, प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं के साथ।
ये 27 पत्नियां वास्तव में 27 नक्षत्र थी। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा का मार्ग उन्हीं 27 नक्षत्रों से होकर जाता है, लेकिन चंद्रदेव का सबसे अधिक प्रेम था रोहिणी से, 27 पत्नियों में से एक से। बाकी 26 पत्नियां उपेक्षित रहती थी। उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। दक्ष ने चंद्रदेव को बार बार समझाया, लेकिन चंद्रदेव ने नहीं सुना। तब दक्ष ने शाप दिया, तुम्हारा तेज धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा, तुम बुझ जाओगे। और हुआ भी ऐसा ही। चंद्रदेव का प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा। जो चंद्रमा पहले पूरे आकाश को भर देता था, वो सिकुड़ने लगा। रात अंधेरी होने लगी। पेड़ पौधे जो चंद्रमा की किरणों से जीवन पाते थे, मुरझाने लगे। समुद्र की लहरें छोटी हो गई। दुनिया में एक उदासी छा गई। चंद्रदेव घबरा गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, एक ही उपाय है, शिव की शरण में जाओ। चंद्रदेव प्रभास तीर्थ पहुंचे, सरस्वती नदी के किनारे। वहां उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और तपस्या शुरू की। 6 महीने तक हर दिन, हर रात, हर पल चंद्रदेव ने शिव की आराधना की और शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, दक्ष के शाप को पूरी तरह टाला नहीं जा सकता, लेकिन मैं एक समझौता कर सकता हूं। कृष्ण पक्ष में 15 दिन तुम क्षीण होते रहोगे और शुक्ल पक्ष में 15 दिन तुम फिर से बढ़ोगे। यही है आज भी चंद्रमा का घटना और बढ़ना, अमावस से पूर्णिमा का सफर और फिर वापस। और इसके बाद शिव ने चंद्रदेव को अपनी जटाओं में स्थान दिया, उन्हें अपने मस्तक पर बिठाया। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन का प्रतीक है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद का वो भाग कहता है, चंद्रमा मन सो जाता। चंद्रमा ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुआ है। चंद्रमा मन है, मन चंद्रमा है, और मन जैसे चंद्रमा कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी भरा हुआ, कभी खाली, कभी उजला, कभी अंधेरे में डूबा। शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करके ये संदेश दिया, मैं मन का स्वामी हूं। मन मेरे ऊपर है। मैं मन के ऊपर नहीं बजाता। मैं मन को देखता हूं, उसमें खो नहीं जाता। इसीलिए शिव को सोमनाथ कहते हैं। सोम यानी चंद्रमा के नाथ। चंद्रशेखर कहते हैं, जिनके शेखर यानी शिरोभूषण में चंद्रमा है। और आज रात वो अर्धचंद्र जटाओं में सजा हुआ चंद्रमा की उस रोशनी में और भी चमक उठा है, जैसे असली चांद ने उस छोटे चांद को नमस्कार किया हो, जैसे आकाश ने कैलाश को प्रणाम किया हो। शिव के शरीर को देखिए ध्यान से। वो कोई राजा नहीं है जो सोने की माला पहने हो। वो कोई ऐश्वर्यशाली देव नहीं है जो रेशम के वस्त्र पहने हो। उनके गले में है एक सांप, वासुकी नागराज। वो सांप जो उनके कंधे पर आराम से लिपटा हुआ है, अपना फन उठाए लेकिन शांत। कोई भय नहीं, कोई आक्रामकता नहीं। सांप जो अधिकतर लोगों के लिए भय का प्रतीक है, शिव के लिए एक मित्र है, एक आभूषण है। क्यों? क्योंकि सांप कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। वो ऊर्जा जो रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में सुप्त पड़ी रहती है। जब योग से, ध्यान से, साधना से वो ऊर्जा जागती है, तब वो सांप की तरह ऊपर चढ़ती है। और जब वो पूरी तरह ऊपर पहुंच जाती है, सहस्रार तक, तब जो अनुभव होता है उसे मोक्ष कहते हैं।
शिव, जो स्वयं आदियोगी है, उनके लिए ये कुंडलिनी शक्ति पूरी तरह जागृत है। इसीलिए सांप उनके गले में है, एक विजय का चिन्ह। उनके एक हाथ में है त्रिशूल, 3 धाराएं एक में, इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, 3 ऊर्जा मार्ग जो हमारे शरीर में बहते हैं। जब ये तीनों संतुलित होते हैं, तभी मन शांत होता है, तभी ध्यान संभव होता है। दूसरे हाथ में है डमरू, एक छोटा सा बांधा हुआ 2 सिरों वाला ड्रम। जब शिव डमरू बजाते हैं तो एक आवाज निकलती है, डम डम डम। पुराणों के अनुसार इसी ध्वनि से संस्कृत के 14 सूत्र, माहेश्वर सूत्र, उत्पन्न हुए, जिनसे पूरी भाषा का व्याकरण बना। अर्थात जो भाषा आप बोलते हैं, जो शब्द आप सुनते हैं, उनकी उत्पत्ति शिव के डमरू की ध्वनि में है। लेकिन आज रात डमरू चुप है। आज रात शिव ध्यान में है। डमरू उनके पास रखा है, एक मित्र की तरह, एक साथी की तरह। उनके कंठ पर रुद्राक्ष की माला है। रुद्राक्ष, रुद्र के अक्षी, यानी रुद्र के अश्रु। शिव पुराण के अनुसार एक बार शिव समाधि में थे, मानव जाति के कल्याण के लिए, उन सब की मुक्ति के लिए जो दुख में है। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली, उनके नेत्रों से 2 बूंदें गिरी। वो अश्रु थे, करुणा के अश्रु। जहां वो बूंदें जमीन पर पड़ी, वहां रुद्राक्ष के पेड़ उगाए, करुणा से बना आभूषण। आज रात उन रुद्राक्षों की माला शिव के कंठ पर है और चंद्रमा की रोशनी में उन बीजों की गहरी भूरी काली छाया एक विचित्र पवित्र सौंदर्य से चमक रही है। शिव ध्यान में है और उनके चारों ओर प्रकृति उनके लिए संगीत बजा रही है। पहली ध्वनि है हवा की। ये हवा जब बर्फ की सतह पर से गुजरती है तो एक बहुत हल्की, बहुत पतली, लगभग अश्रव्य आवाज बनाती है, जैसे कोई बहुत पतली बांसुरी बजाए। एक सुर में नहीं, अनेक सुरों में, एक के बाद एक, धीरे धीरे लहराते हुए। ये वो संगीत है जो रात को और गहरा करता है। दूसरी ध्वनि है दूर की जलधारा की। कहीं से नीचे, शायद 100 मीटर दूर, शायद 1000 मीटर दूर, पानी बह रहा है। पहाड़ की बर्फ जब रात को थोड़ी पिघलती है तो वो पानी पत्थरों के बीच से अपना रास्ता बनाता है। उस पानी की आवाज छल छल यहां इतनी हल्की है कि आप सुन भी सकते हैं और नहीं भी। जैसे वो आवाज सुनाई देने के लिए नहीं है, जैसे वो केवल महसूस होने के लिए है। तीसरी ध्वनि है मौन की। हां, मौन की भी एक ध्वनि होती है। जो लोग बहुत देर तक बिल्कुल शांत जगह में बैठते हैं, वो जानते हैं कि एक वक्त आता है जब शांति खुद बोलने लगती है। एक बहुत गहरी, बहुत धीमी ओम जैसी कंपन जो कानों से नहीं, सीने से सुनाई देती है। शिव पुराण और तंत्र शास्त्र में इसे ही नाद कहते हैं। अनाहत नाद, वो ध्वनि जो बिना किसी के बजाय बज रही है। ये नाद आज रात कैलाश पर है। आप उसे सुन सकते हैं अगर मन शांत हो। अभी इस पल अपनी आंखें और कसकर बंद कर लीजिए। अपनी सांस को ध्यान से सुनिए। श्वास प्रश्वास, आना जाना। क्या आपको अंदर कहीं एक हल्की सी कंपन महसूस होती है? एक बहुत धीमी, बहुत शांत, जैसे किसी ने आपके कान के पास बहुत हल्के से कुछ कहा हो। वो नाद है, वो शिव की उपस्थिति है। कैलाश के उस चट्टान से थोड़ा नीचे, जहां शिव ध्यान में है, एक और आकृति है। एक बैल, नंदी, सफेद रंग का, विशाल,
शांत। नंदी शिव का वाहन है, लेकिन सिर्फ वाहन नहीं, वो शिव का सबसे प्रिय भक्त है, सबसे समर्पित प्रहरी है। शिव मंदिरों में लिंग के सामने हमेशा नंदी बैठा होता है, अपनी आंखें शिवलिंग पर टिकाए। आज रात वो वैसे ही बैठा है, उसकी आंखें खुली है, लेकिन वो किसी से सतर्कता से नहीं देख रहा। वो बस देख रहा है, एकाग्र, शांत, पूर्ण समर्पण के साथ। शिवज्ञान के अनुसार नंदी प्रतीक्षा का प्रतीक है। वो प्रतीक्षा जो उत्सुकता से नहीं होती, बल्कि जो पूर्ण विश्वास से होती है, जिसे पता है कि प्रभु ध्यान में है। और इस प्रतीक्षा में भी एक पूर्णता है। नंदी की पीठ पर चंद्रमा की रोशनी पड़ रही है। उसके श्वेत रोम चांदनी में सोने की तरह चमक रहे हैं। वो एक सांस लेता है, एक गहरी शांत सांस, और फिर शांत। पर्वत के उस ओर, जहां से चंद्रमा की रोशनी थोड़ी कम है, जहां एक बड़ी चट्टान की ओट में एक छोटी सी जगह है, पार्वती है, देवी पार्वती। वो भी बैठी है। उनके हाथ में एक कमल है, जो इस ठंड में भी, इस रात में भी खिला हुआ है। पार्वती, जो स्वयं हिमालय के राजा हिमवान और माता मैना की पुत्री है, इस पर्वत की बेटी है। ये उनका घर है जितना शिव का। पार्वती का प्रेम, वो प्रेम जिसके बारे में कालिदास ने कुमार संभव में लिखा था। एक ऐसा प्रेम है जो वर्षों की तपस्या से जीता गया। उन्होंने हजारों साल तप किया, ठंड में, गर्मी में, बारिश में, शिव की आराधना में। जब देवताओं ने कामदेव को भेजा शिव की समाधि भंग करने, और शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब भी पार्वती का संकल्प नहीं टूटा। उनकी तपस्या देखकर, उनकी निष्ठा देखकर शिव ने स्वयं उनके पास आकर उनसे विवाह किया। और अब वो दोनों यहां है, कैलाश पर। शिव पुराण कहता है कि शिव और पार्वती के बीच जो संवाद होते हैं, वो तंत्र का आधार है, वेदांत का आधार है। पार्वती के प्रश्न और शिव के उत्तर, उन्हीं से सारा ज्ञान जगत में आया। आज रात पार्वती शिव की समाधि के पास है, पास में, लेकिन कुछ दूरी पर। क्योंकि जब शिव गहरी समाधि में होते हैं, तो उनके आसपास की हर चीज स्वयं शांत हो जाती है। पार्वती के हाथ में वो कमल चंद्रमा की रोशनी में एक हल्की सी गुलाबी आभा से चमक रहा है। वो कुछ नहीं बोलती, बस होती है। और ये होना, ये उपस्थिति अपने आप में पूरी है। शिव की समाधि, ये शब्द समाधि आपने सुना होगा, लेकिन इसका अर्थ क्या है? शिव पुराण के योग अध्याय में लिखा है, समाधि वो अवस्था है जहां दृष्टि स्थिर हो जाती है, जैसे शांत सागर। रूप विलीन हो जाता है, लेकिन दृष्टि बनी रहती है। जो ध्यान करता है वो न सुनता है, न सूंघता है, न बोलता है, न देखता है, न स्पर्श अनुभव करता है। शिव इसी अवस्था में है। उनका शरीर यहां है, कैलाश पर, बर्फ पर, ठंड में, लेकिन उनकी चेतना कहीं और है, या कहें कहीं भी नहीं है, या कहें सब जगह है। समाधि में जो होता है वो ये है कि मैं और वो का भेद मिट जाता है। ध्याता और ध्येय एक हो जाते हैं। जो देख रहा है और जो दिख रहा है, दोनों एक हो जाते हैं। शिव का ध्यान किस पर है? पुराण कहते हैं, शिव किसी विशेष चीज का ध्यान नहीं करते। वो स्वयं चेतना है, तो उनका ध्यान स्वयं उनका स्वरूप है। जैसे सूर्य अपनी ही रोशनी में जलता है, जैसे समुद्र में लहर खुद समुद्र है। शिव को परब्रह्म कहते हैं, जो नित्य, शुद्ध, बुद्ध,
मुक्त स्वभाव है, लेकिन उनका ये ध्यान, ये समाधि सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये सब के लिए है। जैसे एक बड़ा वृक्ष अपनी जड़ों से पानी खींचता है और पत्तियों से छांव देता है, वैसे ही शिव की समाधि एक ऐसी ऊर्जा उत्सर्जित करती है जो उन सबको छूती है जो कहीं भी शांत होने की कोशिश कर रहे हैं। इस पल दुनिया में कहीं एक बच्चा सोने की कोशिश कर रहा है, कहीं एक बुजुर्ग अपनी थकान को विसर्जित कर रहे हैं, कहीं एक मां दिन भर की परेशानियों को अलविदा कह रही है, कहीं एक युवा अपने मन की उलझनों को छोड़ने की कोशिश कर रहा है। और शिव की समाधि, वो शांति उन सब तक पहुंच रही है। अब हम उस प्रश्न पर आते हैं जो इस पूरी रात का केंद्र है। चंद्रमा और शिव, ये संयोग क्यों है? हम जानते हैं कि शिव के मस्तक पर चंद्रमा है, हम जानते हैं कि चंद्रमा मन का प्रतीक है, लेकिन इसका गहरा अर्थ क्या है? जो मन घटता बढ़ता रहता है, जो मन कभी शांत है, कभी तूफान में है, उसे शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया है। ऊपर मस्तक पर, इसका अर्थ है मन शिव चेतना के नीचे है, शिव मन के ऊपर है, मन के अधीन नहीं। हम लोग अक्सर इसका उल्टा करते हैं। हमारा मन हम पर सवार होता है। मन जो सोचता है हम वही मानते हैं, मन जो महसूस करता है हम वही बन जाते हैं, मन जो डरता है हम डर जाते हैं, मन जो उदास होता है हम उदास हो जाते हैं। शिव कहते हैं, मन को देखो, उसमें खो मत जाओ। जैसे चंद्रमा घटता है फिर बढ़ता है, वैसे ही मन में विचार आते हैं, जाते हैं, दुख आता है, जाता है, खुशी आती है, जाती है, चिंता आती है, जाती है, लेकिन जो देख रहा है वो नहीं जाता। वो साक्षी, वो चेतना, वो आप है, वो शिव है। शिव पुराण में एक बहुत सुंदर बात है, जो मन में उठने वाले हर विचार का साक्षी है, जो हर भाव को देखता है बिना उसमें बजाए, वो ही सच्चे अर्थों में शिव का भक्त है। और चंद्रमा जो रात की रोशनी है, जो अंधेरे को नरम करता है, वो शिव की करुणा का भी प्रतीक है। जैसे चंद्रमा सूरज की गर्मी नहीं देता, बल्कि एक शीतल सौम्य प्रकाश देता है, वैसे ही शिव की कृपा किसी को जलाती नहीं, वो छाव देती है। और आज रात वो चंद्रमा की शीतल किरणें कैलाश पर शिव के समाधिस्थ चेहरे को स्पर्श कर रही है। एक किरण उनके मस्तक पर पड़ती है, दूसरी उनकी जटाओं में समा जाती है, तीसरी वहां पड़ती है जहां अर्धचंद्र है, और उस अर्धचंद्र से परावर्तित होकर एक पतली सफेद रोशनी की लकीर हवा में बिखर जाती है। ये वो रोशनी है जो रात को रात की तरह रहने देती है, लेकिन अंधेरे को नरम कर देती है। शिव की जटाओं से गंगा बह रही है, एक पतली शांत धारा, और उस धारा की आवाज इतनी हल्की कि सुनाई भी देती है और नहीं भी। गंगा, जिसे भारत में मां कहते हैं, जो करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है, वो यहां से शुरू होती है। यहां से नहीं, इस चट्टान से नहीं, लेकिन इस भाव से, इस पवित्रता से। गंगा के बारे में स्कंद पुराण में एक बहुत सुंदर वाक्य है। ये 3 मार्गों वाली नदी जो करुणा की मदिरा से भरी है, शिव ने संसार की मुक्ति के लिए भेजी है। भगीरथ की तपस्या ने गंगा को पृथ्वी पर बुलाया, लेकिन शिव ने उसे धारण किया ताकि उसकी शक्ति विनाशकारी न हो, बल्कि जीवनदायी हो। ये शिव का ये रूप, गंगाधार, बताता है कि शक्ति का उपयोग तब होता है जब वो नियंत्रण में हो, जब वो प्रेम से दिशा पाए। आज रात वो गंगा शिव की जटाओं में, चंद्रमा की रोशनी में
एक पतली चांदी की लकीर है, न शोर करती न प्रवाहित होती, बस रहती है जैसे हर वो चीज रहती है जो सच में पवित्र होती है, बिना दिखावे के, बिना शोर के। कैलाश से कुछ दूरी पर है मानसरोवर, एक झील 4560 मीटर की ऊंचाई पर स्थित। ये एक ऐसी झील है जिसे देखकर लोग रो पड़ते हैं, न दुख से बल्कि उस भाव से जिसका कोई नाम नहीं। मानसरोवर, मानस और सरोवर अर्थात चेतना का सरोवर। इस झील का पानी नीला है, इतना गहरा नीला कि लगता है आकाश नीचे उतर आया है। रात को चंद्रमा की रोशनी में ये झील एक विशाल दर्पण बन जाती है। चांद उस झील में पड़ता है और वो प्रतिबिंब इतना स्पष्ट होता है कि कुछ पल के लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि असली चांद कौन सा है। ऊपर चांद, नीचे चांद, बीच में शांति। हिंदू मान्यता के अनुसार मानसरोवर में स्नान करने से 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं, लेकिन इससे भी बढ़कर जो लोग यहां गए हैं उन्होंने कहा है कि ये झील देखने से ही एक ऐसी शांति मिलती है जो बाद में लंबे समय तक रहती है। क्यों? शायद इसलिए कि इस झील के चारों ओर कैलाश है और कैलाश पर शिव है और शिव ध्यान में है। इस पूरे क्षेत्र में एक ऊर्जा है, एक कंपन जो हर उस इंसान को महसूस होती है जो खुला होता है, जो ग्रहणशील होता है। आज रात मानसरोवर के किनारे एक हंस है, सफेद, शांत। वो पानी पर तैर रहा है, धीरे धीरे। उसकी परछाई झील में उल्टी पड़ रही है, एक हंस ऊपर, एक हंस नीचे, जैसे ऊपर और नीचे एक हो गए हों। जैसे इस रात में कोई भेद नहीं रहा। अब एक बात जो शायद आपने बहुत कम सुनी होगी। शिव को अक्सर विनाश के देवता के रूप में जाना जाता है। त्रिमूर्ति में वो संहार की भूमिका में है, लेकिन ये अधूरा सत्य है। शिव करुणा के देवता है। रुद्राक्ष उनके अश्रुओं से बना, गंगा उन्होंने करुणा से धारण की। नीलकंठ, वो नाम ही इस बात का गवाह है कि उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा जहर खुद पिया ताकि बाकी सब बच सके। वो जो समाधि में है वो अपने लिए नहीं है, वो समाधि उन सब के लिए है जो कहीं भी दुख में है। पुराण कहते हैं शिव आशुतोष है, यानी जो जल्दी प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा और विष्णु को प्रसन्न करना कठिन है, लेकिन शिव एक बेलपत्र, एक जलधारा, एक ओम नमः शिवाय इतने से प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जो यहां तक आया है उसने पहले से बहुत कुछ सह लिया है। शिव के सबसे प्रिय भक्त कौन है? भस्म लगाए हुए, श्मशान में रहने वाले, जो समाज से बाहर हो गए, जो सभ्य दुनिया के हिसाब से अस्वीकृत है। शिव उनके पास जाते हैं। वो भोलेनाथ है। भोले यानी जो छल नहीं जानते, जो दिल से देते हैं। और आज रात वो ध्यान में है उन सब के लिए, आपके लिए भी। शिव को आदि योगी कहते हैं। आदि यानी पहला, योगी यानी जो योग जानता हो। हजारों साल पहले, उससे भी पहले, जब सभ्यता की शुरुआत भी नहीं हुई थी, शिव ने 7 ऋषियों को बुलाया, सप्तऋषि, और उन्हें योग का ज्ञान दिया। वो ज्ञान था ये नहीं कि शरीर को कैसे मोड़ा जाए, वो ज्ञान था ये कि आप जो है उससे परे क्या है, इस शरीर के पार क्या है, इन विचारों के पार क्या है, इस व्यक्तित्व के पार क्या है, और उस पार की खोज का तरीका वो योग है। शिव आदि योगी खुद इस तरीके को जी रहे हैं। वो योग का प्रदर्शन नहीं कर रहे,
वो योग है। उनकी रीढ़ सीधी, उनकी सांस इतनी धीमी कि गिनी नहीं जा सकती, उनका मन स्थिर, उनकी चेतना असीम। अगर आप कभी ध्यान में बैठे हैं और कुछ पलों के लिए, बस कुछ पलों के लिए आपका मन शांत हुआ है, तो आपने शिव को छुआ है, उस शांति को जो शिव है। अगर कभी आपने किसी बड़ी परेशानी के बावजूद रात को अपनी आंखें बंद की है और एक पल के लिए लगा है कि सब ठीक है, तो वो शिव की कृपा थी। हर महीने एक शिवरात्रि होती है, जब चंद्रमा का प्रकाश सबसे कम होता है, जब अमावस का अंधेरा सबसे करीब होता है, और हर साल एक महाशिवरात्रि। क्यों रात को? क्योंकि रात शिव का समय है, रात शांति का समय है। रात वो समय है जब दिन की चहल पहल बंद हो जाती है, जब बाहरी दुनिया सोती है और तब अंदर की दुनिया जागने का मौका मिलता है। शिवरात्रि, शिव की रात, वो रात है जब इस संसार में शिव की उपस्थिति सबसे तीव्र होती है। लेकिन सच ये है, हर रात शिव की रात हो सकती है। जब भी आप रात को लेट जाते हैं, आंखें बंद करते हैं और सांस पर ध्यान देते हैं, उस पल में आप शिव की ओर एक कदम चल रहे होते हैं। जब भी आप दिन भर की उलझनों को छोड़ देते हैं और बस सोने की कोशिश करते हैं, उस पल में आप कह रहे होते हैं, मैं इस सब से ऊपर हूं। यही समाधि का पहला कदम है, यही शिव का ध्यान है। समय बीत रहा है। कैलाश पर चंद्रमा अब थोड़ा और ऊपर आ गया है। उसकी रोशनी जो पहले पर्वत के ऊपरी हिस्से पर थी, अब पूरे पर्वत पर फैल गई है। नीचे की ढलानें भी जो पहले अंधेरे में थी, अब एक नीली सफेद आभा में नहाई हुई है। मानसरोवर झील में चंद्रमा का प्रतिबिंब और स्पष्ट हो गया है। झील का पानी जो पहले थोड़ा हिल रहा था, अब बिल्कुल स्थिर है, जैसे वो भी ध्यान में बैठ गई हो। शिव की समाधि और गहरी हो गई है। अगर समाधि की गहराई नापी जाए तो शायद उसे समुद्र की तरह नापना होगा। जितना गहरे जाओ उतनी शांति, जितना गहरे जाओ उतना अंधेरा। लेकिन वो अंधेरा भयावह नहीं, वो अंधेरा सुकून भरा है। जैसे आंखें बंद करने पर जो अंधेरा होता है, वो अंधेरा जिसमें आप आराम करते हैं। नंदी अभी भी बैठा है, अपनी आंखें खुली लेकिन शांत। पार्वती, उनका कमल अब बंद होने लगा है। रात में कमल बंद होते हैं, वो भी शायद थोड़ा आराम कर रही होंगी। हवा और शांत हो गई है। वो जलधारा की आवाज जो पहले हल्की थी, अब और भी हल्की है। मानो पूरी सृष्टि ने करवट ली हो। मानो पूरी सृष्टि अब सोने की तैयारी में है। 5 अक्षर नमः शिवाय या पूरा ओम नमः शिवाय, ये मंत्र जो हजारों सालों से करोड़ों लोगों के होठों पर है, इसका अर्थ है मैं शिव को नमस्कार करता हूं। लेकिन इससे भी गहरे इसका अर्थ है मैं उस चेतना को नमस्कार करता हूं जो मेरे भीतर है। क्योंकि शिव बाहर नहीं है, शिव कैलाश पर नहीं है, शिव एक मंदिर में नहीं है, शिव आपके भीतर है। वो शांति जो आप ध्यान में खोजते हैं, वो शिव है। वो मौन जो विचारों के बीच एक पल के लिए आता है, वो शिव है। वो प्रेम जो बिना कारण, बिना शर्त कभी कभी महसूस होता है, वो शिव है। नमः शिवाय, इसमें 5 अक्षर हैं, न, मैं, शी, वा, य, और 5 तत्वों से इनका संबंध है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जब आप ये मंत्र मन में दोहराते हैं,
तो आप अपने भीतर के 5 तत्वों को जगाते हैं, संतुलित करते हैं। आज रात बस एक बार मन में कहिए, ओम नमः शिवाय, बहुत धीरे, बिना जल्दी के। ओम नमः शिवाय। और उस ध्वनि को, उस कंपन को अपने भीतर फैलने दीजिए। शिव की समाधि में, उस गहरी असीम शांति में एक संदेश है। वो संदेश शब्दों में नहीं है, वो संदेश ध्वनि में नहीं है, वो संदेश इस पूरी रात में है, इस चंद्रमा में है, इस बर्फ में है, इस हवा में है, इस मौन में है। और वो संदेश है, सब ठीक है। जो हो चुका वो हो चुका, जो होगा वो होगा। लेकिन इस पल में, इस एक पल में सब ठीक है। आपका मन जो थका हुआ है वो थका हुआ है, लेकिन ये थकान भी जाएगी। आपके जीवन में जो उलझने हैं वो है, लेकिन वो भी सुलझेंगी। जो दुख है वो भी चंद्रमा जैसा है, घटेगा और फिर बढ़ेगा और फिर घटेगा। ये संसार का स्वभाव है। लेकिन जो आप है वो शिव का अंश है, वो अमर है, वो सदा है। कठिन समय में जब रात बहुत लंबी लगे, याद करिए, चंद्रमा कैलाश पर चमक रहा है, शिव ध्यान में है, नंदी पहरा दे रहा है, पार्वती पास में है। आप अकेले नहीं हैं। अब रात और गहरी हो गई है। कैलाश पर चंद्रमा आकाश के बीच में आ गया है। उसकी रोशनी जो पहले तिरछी थी अब सीधी है। हर चीज पर, शिव की जटाओं पर, उनके मस्तक पर, उनके अर्धचंद्र पर, उनके बंद नेत्रों पर वो प्रकाश इतना नरम है, इतना शीतल, जैसे किसी ने एक बहुत पतला, बहुत हल्का दुपट्टा बर्फ पर बिछा दिया हो। अब आप भी उस रोशनी को महसूस कर सकते हैं। अपने माथे पर, बंद आंखों के पीछे एक हल्की ठंडक, एक शांत नीली सफेद रोशनी, वो शिव के मस्तक से परावर्तित होकर गंगा की धारा में घुलकर मानसरोवर की लहरों पर उठकर आप तक आ रही है। आपको कुछ नहीं करना, बस लेट जाना है, अपने शरीर को जमीन पर छोड़ देना है, अपने पैरों को, अपनी टांगों को, अपनी कमर को, अपनी पीठ को, अपने हाथों को, अपने कंधों को, अपनी गर्दन को, अपने चेहरे को, अपनी आंखों को, सब कुछ ढीला, सब कुछ शांत। आपकी सांस अब धीमी है, आपकी सांस शिव की समाधि जैसी। श्वास आ रहा है धीरे, श्वास जा रहा है धीरे। बीच में एक पल जब सांस न आती है, न जाती, वो पल शिव का समय है। वो पल जहां समय रुकता है। उस पल में कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई कल नहीं, कोई कल नहीं, बस होना। चंद्रमा की रोशनी आपके ऊपर है। वो ठंडी रोशनी आपके माथे को छू रही है। जैसे शिव के मस्तक पर अर्धचंद्र है, वैसे ही आपके माथे पर भी उस रोशनी की एक हल्की छुअन है। ये छुअन शिव का आशीर्वाद है। आपके दिन की सारी थकान धीरे धीरे जटाओं में समाती गंगा की तरह आपके शरीर से निकल रही है। पैरों से, पिंडलियों से, घुटनों से, जांघों से, कूल्हों से, पेट से, छाती से, कंधों से, बाहों से, हाथों से, उंगलियों से, गर्दन से, चेहरे से, माथे से निकल रही है वो सारी थकान, और उसकी जगह भर रही है एक शांति, शिव की शांति। कैलाश पर शिव अभी भी ध्यान में है। उनकी समाधि नहीं टूटी,
टूटेगी भी नहीं। नंदी अभी भी पहरे पर है। पार्वती के हाथ का कमल अब पूरी तरह बंद हो गया है। हवा और शांत हो गई है। जलधारा की आवाज अब सुनाई नहीं देती। वो भी किसी चट्टान के नीचे समा गई। चंद्रमा वो बस चमक रहा है, चुपचाप, निरंतर। ये पूरा दृश्य कैलाश, चंद्रमा, शिव, नंदी, पार्वती, बर्फ, मौन अब आपके भीतर है। आप कहीं और नहीं जा रहे। आप यहां हैं, अपने बिस्तर पर। लेकिन वो शांति जो कैलाश पर है, वो आपके भीतर है, क्योंकि शिव बाहर नहीं है। शिव आपके भीतर है। वो ध्यान जो कैलाश पर हो रहा है, वो आपके भीतर भी हो सकता है। बस आंखें बंद, बस सांस, बस शांति। अब मन के जो भी विचार है, उन्हें शिव की जटाओं में छोड़ दीजिए। जैसे गंगा को शिव ने धारण किया, वो आपके विचारों को भी धारण करेंगे। जो चिंता है, शिव उसे ले लेंगे। जो डर है, शिव उसे ले लेंगे। जो थकान है, शिव उसे ले लेंगे। आपको बस सोना है। रात का सबसे गहरा पहर, वो पहर जब पूरी दुनिया सोई होती है। कैलाश पर सब कुछ स्थिर है। शिव की सांस यदि सुनी जा सके तो वो एक लय में होगी, बहुत धीमी, बहुत गहरी। श्वास नमः, प्रश्वास शिवाय। श्वास नमः, प्रश्वास शिवाय। ये लय, ये संगीत रात की हवा में घुली है। अब आप भी इस लय में आ जाइए। श्वास लेते समय मन में कहिए नमः। श्वास छोड़ते समय मन में कहिए शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय। बस यही, बस यही। कोई और विचार नहीं, कोई और आवाज नहीं। बस ये एक लय। और उस लय में धीरे धीरे आप गहरे जा रहे हैं। जैसे गंगा पहाड़ से नीचे उतरती है, धीरे धीरे, वैसे आप भी जागने की अवस्था से धीरे धीरे नींद की ओर, उथली नींद से गहरी नींद की ओर, गहरी नींद से उस अवस्था की ओर जो सुषुप्ति है, जहां कोई सपना नहीं, कोई विचार नहीं, कोई दुख नहीं। वो अवस्था शिव की समाधि के सबसे करीब है। हर रात कुछ घंटों के लिए आप वहां जाते हैं। हर रात कुछ घंटों के लिए आप शिव हो जाते हैं। अब एक आखिरी बार देखिए कैलाश, वो विशाल पिरामिड जैसा पर्वत जो चंद्रमा की रोशनी में क्रिस्टल की तरह चमक रहा है। उसके ऊपर शिव, शांत, अचल, उनकी जटाओं में गंगा की पतली लकीर। उनके मस्तक पर चंद्रमा का अर्धचंद्र। उनके गले में वासुकी नाग। उनके पास त्रिशूल और डमरू। उनकी आंखें बंद। उनका चेहरा असीम शांति का चेहरा। और वो शांति उस चंद्रमा के उजाले में पर्वत से, बर्फ से, हवा से, झील से, पत्थरों से, रात की उस गहराई से आप तक पहुंच रही है। आप तक, इस पल, इस रात। अभी इस शांति को लेने दीजिए। इसे रोकिए मत, इसे जांचिए मत। बस महसूस करिए, जैसे बारिश की बूंदें किसी सूखी धरती पर पड़ती है और वो धरती उन्हें पी लेती है। वैसे ही आप इस शांति को पी लीजिए। वो शांति जो चंद्रमा की है, वो शांति जो शिव की है, वो शांति जो आपकी भी है। नमः शिवाय। आपकी आंखें बंद है, आपकी सांस धीमी है,
आपका मन बहुत हल्का। कैलाश अभी भी वहां है, शिव अभी भी ध्यान में है, चंद्रमा अभी भी चमक रहा है, और ये रात, ये पवित्र, शीतल, शांत रात आपके साथ है। सोइए, गहरी नींद में जाइए। वो नींद जो उपचार है, वो नींद जो विश्राम है, वो नींद जो एक छोटी समाधि है। जब आप कल सुबह उठेंगे तो थोड़े और हल्के होंगे, थोड़े और शांत, क्योंकि इस रात आप कैलाश पर थे। इस रात आपने शिव की समाधि में एक पल के लिए झांका। इस रात चंद्रमा ने आपको छुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि, मीठे सपने। और जब भी मन थके, याद रखिए, कैलाश पर शिव ध्यान में है, चंद्रमा उनके मस्तक पर है, और वो शांति आपकी भी है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी सी भी शांति दी हो, अगर आज रात की नींद पहले से थोड़ी बेहतर रही हो, तो कृपया लाइक करिए और नींद लोक को सब्सक्राइब करिए। हर रात एक नई यात्रा, एक नई कहानी, एक नई शांति लेकर हम यहां आते हैं आपके लिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नई कहानियों की सूचना आप तक पहुंचे, और अपने किसी ऐसे दोस्त या परिवारजन को ये वीडियो जरूर भेजिए जिन्हें रात को नींद कम आती हो या जिन्हें थोड़ी शांति की जरूरत हो। हम मिलते हैं फिर एक नई रात में, एक नई यात्रा पर। तब तक ओम नमः शिवाय।